भागलपुर में अपनी मांगों को लेकर बैंक कर्मियों ने आज से 2 दिन का हड़ताल किया है। यह हड़ताल 16 दिसंबर एवं 17 दिसंबर तक रहेगा। मीडिया से बात करते हुए बैंक कर्मियों ने बताया, आज के इस 2 दिवसीय बैंक हड़ताल का मुख्य कारण है कि सरकार जो प्रस्तावित निजीकरण बिल ला रही है यह कहीं से सही नहीं है। चाहे वह बैंक कर्मी हो या उद्योग कर्मी हो या फिर नीचे तबके के लोग हो, सभी बैंक कर्मियों का एक ही सुर में कहना है कि बैंक कर्मी इसका पुरजोर विरोध करते हैं। वहीं यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन भागलपुर के कर्मियों ने केंद्र सरकार का विरोध करते हुए बैंक के निजीकरण प्रस्ताव को लेकर काफी नारेबाजी करते दिखे। उन लोगों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बैंक छोटे बड़े सभी तबके के लोगों के लिए है, परंतु आज निजीकरण से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जैसे बैंकों के ग्रामीण शाखाएं बंद होगी, कृषि ऋण में कमी आएगी, उद्योग ऋण में कमी होगी, शिक्षा ऋण में कमी होगी, बेरोजगारों को बैंकों में नौकरी नहीं मिलेगी। एक नए बैंक कर्मी का भविष्य अंधकारमय रहेगा, पेंशन सुविधा पर प्रहार होगा। इसलिए हम निजीकरण को लेकर केंद्र सरकार का पुरजोर विरोध करते हैं। 2 दिवसीय हड़ताल पर गए सभी बैंक कर्मियों ने कहा, अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो हम लोग अनवरत हड़ताल पर रहेंगे। क्या चीज का हड़ताल किए हैं आप लोग? निजीकरण बैंकिंग अमेंडमेंट बिल जो मौजूदा सत्र में आने वाला है उसके विरोध में हम हड़ताल पर हैं 2 दिनों के। हैं ये बिल क्या, कौन सा बिल? अमेंडमेंट बिल, संशोधन बिल, बैंकिंग संशोधन बिल, जिससे कि सरकार को निजीकरण करने में असुविधा नहीं हो, इसीलिए अमेंडमेंट बिल लाने जा रही है सरकार, जिसका हम विरोध करते हैं। ये विरोध प्रदर्शन कब तक चलेगा? बस आज और कल 2 दिन का स्ट्राइक है। UFBU का कॉल है जिसमें कि 2 दिन का स्ट्राइक है। आप अपना परिचय दीजिए। हम गोपेश कुमार बैंक ऑफ इंडिया से हैं। जी बताया जाए आज की हड़ताल का क्या कारण है? आज की हड़ताल का मुख्य कारण है कि सरकार जो प्रस्तावित निजीकरण बिल ला रही है उसका विरोध करना। सरकार राष्ट्रीयकृत बैंकों का निजीकरण करना चाह रही है और जैसा कि आप जानते हैं कि बजट में भी उन्होंने कहा है कि 2 राष्ट्रीयकृत बैंकों का इस सेशन में इस साल वो निजीकरण करेंगे और उसी के लेकर के ये विंटर सेशन में वो लोग एक बिल लाने वाले हैं, बैंकिंग अमेंडमेंट बिल, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। 1969 में जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था तो देश की सबसे गरीब जनता को बैंकिंग फैसिलिटी देने के लिए किया गया था और देश की सबसे गरीब जनता उससे लाभान्वित हुई। आज बैंकिंग फैसिलिटी गांव के सबसे छोटे तबके के लोगों तक पहुंची है, लेकिन सरकार पूंजीपतियों के हाथ में बैंकों को सौंपना चाह रही है और करे कि निजीकरण बैंक का करेंगे। आप जानते हैं कि कितने ही निजी बैंक समाप्त हो गए, 700 से ज़्यादा निजी बैंक वो समाप्त हो गए, प्राइवेट बैंक ध्वस्त हो गए। सरकारी बैंकों का अपना एक आधार है जो कि सरकार की जितनी भी योजनाएँ हैं, अटल पेंशन योजना, मुद्रा लोन की योजना, KCC, ये सब गरीबों के लिए जो चला रही सरकार, उसको कार्यान्वित जो है वो बैंकिंग करती है। नोटबंदी हो या जनधन खाते खोलने हो, कहाँ प्राइवेट बैंकों ने खोला, सारे ये राष्ट्रीयकृत बैंकों ने खोला। लेकिन एक साजिश के तहत सरकार जो है पूंजीपतियों के हाथ में यह बैंकिंग व्यवस्था देना चाहती है, उन पूंजीपतियों के हाथ में जिन्होंने कि बैंकिंग व्यवस्था को बर्बाद किया, जिन्होंने कि बैंकों का पैसा हड़प लिया, उन्हीं को ये बैंकिंग व्यवस्था देने जा रही है। मतलब बिल्ली के हाथ में दूध की रखवाली देने की बात कर रही है सरकार। हम लोग इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। हम लोग यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले देश के सारे बैंक और सारे यूनियन, सारे संगठन इसका पुरजोर विरोध करते हैं और हम लोग अपना वेतन कटवा करके देश की गरीब जनता के लिए, देश के गिरी हुई सबसे निचले तबके के लिए, किसानों के लिए हम लोग यह लड़ाई लड़ रहे हैं और 16 और 17 तारीख को पूरे देश का देशव्यापी हड़ताल हम लोग कर रहे हैं और इसके बाद भी सरकार यदि नहीं मानी तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल भी करेंगे। आज का हड़ताल आज है और कल भी है क्या? हाँ, आज और कल 2 दिन 16 और 17 हम लोग पूरे देश में ये हड़ताल कर रहे हैं। अगर नहीं मानती तो फिर क्या करें? नहीं मानेगी तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। अनिश्चितकालीन परिचय? संजय कुमार लाट, जनरल सेक्रेटरी, इंडियन बैंक, बिहार झारखंड। ऐसे ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।